अदालत न्याय का एक ऐसा द्वार है जहाँ पे पीड़ितों को न्याय मिलता है। कहीं लालच कहीं लालसा, इसको लेकर के एक ऐसी दहलीज है जहाँ से अपराध शुरू होता है और वो उस दहलीज पे चला जाता है लालच की, जहाँ पर उसको अपराध कहा जाता है। ऐसे में लोक अदालत से कैसे त्वरित न्याय मिले और किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं और जनता को लोक अदालत, और किस तरीके से इससे और ज्यादा बचाव हो सके और कैसे न्याय मिल सके और कैसे अपराध के रास्ते पे ना चला जाए और अपराध से भी बचा जाए, इसी कड़ी में हम सीधी बातचीत कर रहे हैं अपर जिला जज श्री विजय गुप्ता जी से। लोक अदालत से किस तरीके से लाभ मिलेगा और इसको लोगों की किस तरीके से जानकारी और ज्यादा हो, इससे कैसे लाभ ले सके। लोक अदालत के माध्यम से कोई भी विवाद जो है सुलह समझौता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है। इससे पक्षकारों के बीच सौहार्द बना रहता है, उनके समय की बचत होती है और उनके पैसे की बचत होती है। और इसके माध्यम से पक्षकारों के बीच चूंकि सुलह के माध्यम से वाद का निस्तारण होता है, जिससे भविष्य में भी उनके बीच प्रेम और विश्वास का संबंध बना रहता है। और जन जागरूक को इस संबंध में लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसमें प्रचार प्रसार और पैम्पलेट और बैनर आदि के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है। जैसा कि अक्सर ये आता है, अदालत के कई तारीख पे तारीख होती रहती है और किस तरीके से इसमें त्वरित न्याय मिल सके और कितनी कटघरियाँ या किस तरीके के इसमें केसेस रहते हैं जिनसे लोग इससे लाभ ले सकें। इसमें कई तरह के मामले निपटारे किए जाते हैं। इसमें जैसे सभी तरह के सिविल मामले, आर्बिट्रेशन के केसेज, MACT मामले, पारिवारिक वाद, सभी प्रकार के दांडिक संधिवाद, बिजली एवं जल के विवाद से संबंधित संबंधित दांडिक वाद, फैमिली मैटर्स, इस तरह के सभी मामले इसमें लगाए जाते हैं और पक्षकारों के बीच समझा बुझाकर उनके सुलह समझौते के माध्यम से उसका निष्पादन। कई मामले ऐसे आते हैं सर जिसमें ऐसा रहता है कि वकील अधिवक्ता करने के वो नहीं होते हैं, उस काबिल नहीं रहते हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से अधिवक्ता का भी लाभ मिल सके। अधिवक्ता का किसी को अगर मान लीजिए कोई वाद है, उसके पास अधिवक्ता नहीं है तो निःशुल्क अधिवक्ता भी हमारे प्राधिकरण के माध्यम से दिलाया जाता है। और जहाँ तक लोक अदालत में कोई मामले का निपटारा कराने का अगर प्रश्न है या निस्तारण का प्रश्न है तो इसके लिए कोई अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों को द्वारा जो है न्यायालय के समक्ष का भी आवेदन दिया जाता है कि वो सुलह समझौते के माध्यम से मामले का निस्तारा करना चाहते हैं। पिछली लोक अदालत में लगभग कितनी ऐसे केसेस थे जिनको लाभ मिल सका और किस तरीके से त्वरित न्याय मिला। पिछली बार लगभग 47,500 केसेज जो है सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण किया गया और इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 50,000 ज्यादा केसेज का डिस्पोजल का प्रयास किया जाएगा और आशा है कि हम उसको सफल 10 मई को। सर, इससे जनता जो भी अपने भारत सरकार की पूरी इस लोक अदालत से जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर के कितने ऐसे केसेज हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, इससे कैसे निस्तारण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेज जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें अगर पक्षकार अगर चाहते हैं कि इसका निस्तारण किया जाए, जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए, तो प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देते हैं या संबंधित न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो न्यायालय द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तो फिर पक्षकार को बुलाया जाता है और इसको सुलह समझौते के माध्यम से सौहार्द वातावरण में उसको निस्तारण कराया जाता है। अच्छा, एक सवाल, इसमें कैसे उसको पता चले कि मैं लोक अदालत में जाऊं और मुझे इससे न्याय मिल जाए और इससे निस्तारण हो जाए या छुटकारा मिल जाए, उसको सीधा सटीक रास्ता क्या है सर। इसका सटीक रास्ता ये है कि राष्ट्रीय लोक अदालत जब भी आयोजित किया जाता है तो लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, संचार माध्यमों से, बैनर से, पोस्टर से, पैम्पलेट से और समाचार पत्रों में भी मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार किया जाता है। और हमारा प्राधिकरण इसीलिए विशेषता काम करता है। तो अगर किसी को जानकारी होती है तो वो खुद आ सकता है, अगर कोई की जानकारी ना भी हो तो कुछ पूछताछ करना हो तब भी आ सकता है। अच्छा, इसमें ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ क्रिमिनल टाइप ना हो, बाकी सारे केसेस इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो सभी तरह के सिविल मामले इसमें आते हैं और समनी मामले आते हैं, दांडिक, वो भी यहाँ पे निस्तारण हो सकता है। किस तरीके से लोक अदालत से अभी तक कितने 22,000 समथिंग सर ने बताया कि इतने निस्तारण हो चुके हैं और इस बार फिर 10 मई 2025 को इसका आयोजन किया जा रहा है। कई बार ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि लोगों को इससे जानकारी हो, अवेयरनेस हो, चाहे वो तहसील माध्यम हो या किसी अनाथ आश्रम में हो। हर तरीके से इसको जागरूक करने की पहल चल रही है, जिससे कि जनता को और उन लोगों को, खास तौर से उन गरीब जो कि
कहीं ना कहीं अधिवक्ता से वंचित रह जाते हैं, कानून की जानकारी नहीं होती है, उनके लिए बहुत जरूरी और बहुत सही तरीके से पहुंचाया जाता है उनके तक। अब देखना ये होगा कि 10 मई में क्या कितने निस्तारण होते हैं और किस तरीके से लोग इससे लाभान्वित होते हैं। ऐसे में त्वरित न्याय के लिए 10 मई को वो भी जो इससे पीड़ित हैं या इस तरीके के न्याय चाहते हैं तो लोक अदालत आ सकते हैं। न्यूज टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।